बताने के लिए जा रहे हैं, बहुत इजी तरह से बताएंगे। और ये हर एक दिन हर एक चैप्टर लेके चल रहे हैं, बहुत इजी तरह से बता रहे हैं। क्या चीज़ मैथ बता रहे हैं और कौन सी बता रहे हैं। कल खुना बताए थे LCM, आज बताएंगे HCF। HCF किसको कहते हैं और वो किस तरह से तोड़ते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उस सब को हम देखेंगे, बहुत ईजी तरह से बताएँगे। ठीक है, चलो आप लोग अगर नया होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और वीडियो को देख के स्किप मत कीजिएगा। इस तरह से ले जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, हर एक दिन हर एक चैप्टर बताते जा रहे हैं और हर एक दिन हर एक पार्ट लेते हैं। मैथ में कहीं से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा और बेसिक तरह से बताते जा रहे हैं। इतना इजी तरह से पूरा बेसिक है, जब बताए रहे हैं तो उसमें दिक्कत कैसे आ सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि उसमें दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। बहुत इजी तरह से ले रहे हैं और बताते जाएंगे और बताएंगे। कल में बताए थे LCM और बताएंगे HCF किसको कहते हैं और बेसिक तरह से बताएंगे, एक एक चीज़ बताते जा रहे हैं। HCF तोड़ना बताएंगे, किस तरह गुना करते हैं, किस तरह गुणनखंड करते हैं, सब कुछ बताएंगे। और चलो आए हैं तो और अब समय के ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और देखते हैं, समय बचाते हुए चलो देखते हैं। बहुत जल्दी हल करेंगे और हल करके हम भी सोचते हैं बहुत छोटा छोटा आपको लोग को वीडियो देने के लिए, ठीक है। वीडियो देंगे, बहुत ही अच्छा तरह से देंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नया भी कोई भी आदमी होंगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत ईजी तरह से बताएंगे LCM। देखते हैं, अब बताइए इसको हिंदी में बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, जिसको हम बताए थे कौन सी HCF की हिंदी होता है शॉर्ट, कौन सी नाम होता है मोसो किसे कहते हैं, HCF कहते हैं मोसो। कल बताएं LCM, आज बताएं HCF। और कॉमन फैक्टर बोलते हैं और बेसिक तरह से बताते हैं और बेसिक तरह से हल करते जाएंगे। हर एक दिन हर एक चीज़ हल करेंगे और हल करके भी और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। लेकिन एक बात और बताते हैं, सबसे पहले आप अपने से खुद से हल करना सीखिएगा, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग देख के वीडियो हल कीजिएगा, समझा देवे करेंगे और बता भी बहुत ईजी तरह से रहे हैं कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो आप हल करो। कितना 12 18 है, इसको किस तरह से हमें HCF लिखा सकते हैं, दो विधि से। इसको पहले गुणनखंड करते हैं, चलो गुणनखंड करते हैं। 12 का 2 से लगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगा, 2 तिया 6। अब 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 नमा 18, 3 नमा 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। अब इसमें कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, इसको सब गुणनखंड करेंगे। पहले 12 का ले लो, क्या चीज़ लेंगे, 12 का गुना कौन सी है, 2 गुना 3। अब लेते हैं 18 का, इसमें कौन सी है, 2 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है। इस सब में अगर इसका गुणनखंड कर दिया और गुणनखंड करके भी लिख दिए हैं, इसमें जितना आएगा HCF जितना आएगा उसमें कॉमन लेते हैं हम। चलो इसमें कौन सी कॉमन लिखा दे रहा है, इसमें देखो 2 कॉमन देख रहा है, इसमें 2-3 कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे, कॉमन HCF में हर हमेशा कॉमन लिया जाता है और कॉमन ले ही कि उसको हम गुणनखंड करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि हमें HCF में हर हमेशा कौन सी कॉमन फैक्टर देखते हैं, हर हमेशा कॉमन फैक्टर रहता है, उसको ही लेते हैं और उसको ही गुणनखंड करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलो करो, कॉमन कौन सी है, 2 है तो 2 ले लो एक बार, दोनों में से एक बार है तो एक बार लेंगे। 3 है, 3 ले लो। अब इस सब को गुना करो, 3 दूना 6, यही आ गया मेरा आंसर। HCF में बहुत इजी तरह से बताएं और HCF में बहुत इजी है फैक्टर करना। किसी जब कॉमन आएगा उसी को लेंगे, जो कॉमन नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, उसी को HCF निकाल देते हैं। कौन सी निकालते हैं, HCF। कितना आ गया आंसर, 6। इसका आंसर कितना आया, 6। आगे देखते हैं, अब 84 है, 84 फैक्टर करो। पहले 84 कर लेते हैं, 2 से लगाओ तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ
2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर लगेगा नहीं लगेगा, 2 से लगेगा नहीं लगता, 3 से लगाओ, 3 7 21। अब 7 आएगा, 7 एकम 7, इसका फैक्टर कर दो, फिर 140 है, 140 का फैक्टर करो तो गुणनखंड करो, कितना होता है, 2 से लगाओ तो 2 7 14, फिर 2 से लगाओ, 2 3 6, 2 5 10। अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा तो 5 से लगाइए एक ही बार, क्योंकि 3 से भी नहीं लग रहा, 4 से भी नहीं लग रहा, 3 4 को कहीं 35 है ही नहीं, इसके वजह से नहीं लग रहा। 5 लगा, 5 7 35, 7 एकम 7। अब दोनों गुणनखंड कर देते हैं, दोनों गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, लिखते हैं गुणनखंड। 84 की करो तो गुणनखंड कितना है, 2 गुना 3 गुना 7। अब 140 को फैक्टर करो, गुणनखंड लो, कौन सी है, 2 गुना 5 गुना 7 ले लिए। अब इसका HCF देखते हैं कितना होता है, HCF बराबर में देखते हैं कितना आता है, जिसमें इसमें कॉमन ही अगर आएगा तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। इसमें कॉमन जो होगा वही लेंगे, वही चूज करेंगे, जो कॉमन आएगा वही ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। कॉमन के अलावा कौन सी लेते हैं, LCM में लेते हैं, HCF में सिर्फ खाली उसका कॉमन लेते हैं। कॉमन को जो बाहर रहता है उसमें जो कॉमन ना आता है उसको LCM में लेते हैं, HCF वाला सिर्फ खाली उसका कॉमन लेते हैं। कॉमन दोनों में कौन सी है, 2 कॉमन है तो 2 ले लो एक बार, फिर इसमें कौन सी है, 2 कॉमन है तो 2 ले लो एक बार। इसमें कॉमन है, 3 5 कॉमन नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं ले सकते हैं। 7 देखो कॉमन है, 7 कॉमन है तो 7 के ले लो। अब सब गुणनखंड करो, 2 दूना 4, 4 7 28, 28 आंसर आ गया। आप चलो आगे देखते हैं। लेकिन एक बात और आप भी लोग ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे देख लेते होंगे, वीडियो को भी स्किप करके हटा देते होंगे, लेकिन प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग को कितना सही हुआ है। पहले आप खुद से बनाइएगा, तभी इसको बनाने के लिए प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग खुद से बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, और समझ में ना आएगा तो आप लोग इधर देखिएगा, हम बहुत ईजी तरह से बता रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत ईजी तरह से बताते हैं। अब चलो कितना है, 34 48 है, इसका HCF निकालते हैं। अब 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 7 14, अब 17 एकम 17। अब कोई फैक्टर है ना, छोड़ दो, इसमें लगाओ 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाओ, इसमें कौन सी है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 12, फिर 2 से लगाओ, 2 3 6, फिर 2 से लगाओ, 2 3 6, 3 एकम 3। अब चलो इस जितना है सबको गुणनखंड लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आएगा HCF में वही लेते हैं। 34 के ले लो, 34 बराबर 2 गुना 17, और 48 है, 48 फैक्टर देखो कौन सी है, 2 गुना क्या 2 है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 बार लिख दो, 4 गुना लिख देते हैं, बाकी 3 है 3 लिख दो। ये गुणनखंड में हर हमेशा जो फैक्टर नहीं होता उसी को लेते हैं, और HCF में जिसका फैक्टर जिसका कॉमन आता है उसी को हम ले सकते हैं, बाकी अलावा कोई चीज़ को नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो HCF इसमें कॉमन कौन सी है, 2 है, 2 कॉमन है, और कोई कॉमन दिख रहा है इसमें, जो कॉमन दिखेगा वही को ले सकते हैं, बाकी बात बिना कॉमन वाला हम कभी ले ही नहीं सकते हैं, जो कॉमन ना है उसको ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कौन सी कॉमन है, 2 तो 2, इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, चलो आरो बताते हैं, बहुत सारा लिए हैं, जैसे में कि आप लोग को इतना ले लिए ना कि प्रॉब्लम नहीं होगा, और ती तो सब कंपटीशन में पूछता है मेरे दोस्त, तो बच्चे के लिए तो बहुत इजी है, इसीलिए तो बताते हैं, कंपटीशन तो लेवल तक को बताएंगे, बहुत अच्छा रहता है। हर एक दिन हम मैथ हो बहुत इजी तरह से बताते जा रहे हैं, और इसमें कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा आप लोग को। अब चलिए 56 है, 56 को फैक्टर कीजिए, कितना होता है,
56 और 76 दोनों करके बताइए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, फिर दूस लगाए 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर दूस लगाइए 2 सती 14, फिर दूस लगेगा नहीं लगेगा 7 एकम 7। इसमें चलिए 76 फैक्टर कीजिए, करो कितना होता है। दूस लगाओ 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, फिर दूस लगाओ 2 एकम 2, 2 नम 18, फिर 19 आएगा 19 एकम 19, क्योंकि अब लगे नहीं लग रहा, जो संख्या खुद से लग रहा है उसे खुद से लगा कर कहानी ख़त्म कर दूँगी। चलो अब देखते हैं आगे। इसमें कौन सी है? 56 है। 56 अब इसका जितना फैक्टर है सब फैक्टर लिख दो, गुणनखंड लिख दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब 76 के लिखो फैक्टर कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 19। अब इसमें कितना आता है? HCF देखो कितना है, HCF। अब इसमें जिसमें जो कॉमन आएगा उसी को ले सकते हैं, बिना कॉमन वाला का हम ले ही नहीं सकते। पहले आप लोग का कितना इतना बहुत सारा 3-3 4-4 को बता चुके हैं, और इस समय आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कॉमन सिर्फ लिया जा सकता है, कॉमन के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन एक ऐसा चीज़ है जो कि लेंगे तो आंसर मिलेगा, अंत अथवा नहीं मिल सकता है, क्योंकि कॉमन लेते हैं। इसमें कौन सी है? इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। जो कॉमन है 2 गुना 2 बराबर 4 इसका आंसर। इसका आंसर कितना है? 4 लिख देते हैं। अब आगे चलो, आगे देखते हैं। अब ले लो 36 का फैक्टर करो तो कितना होता है? 2। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 करो 2 नम 18, फिर 3 से लगाओ 3 3 9, फिर 3 से लगाओ 1। अब 48 को लो फैक्टर करो। 48 हम करेंगे 2 से लगाएंगे पहले, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते हैं 2 तिया 6, फिर 2 से लगाते हैं 2 तिया 6, 2 छक्के 12 होता है। इसमें कौन सी 2 से लगा रहे हैं तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब 3 से लगा दीजिए 3 एकम 3। अब इस सब को फैक्टर करो तो कितना होता है? गुणनखंड कर देते हैं। 36 बराबर 1 2 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसमें कितना है? अब 48 का 48 के ले लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब ये देखते हैं कौन सी इसमें कौन चीज़ ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि कॉमन मिल सकता है। जो कॉमन आ रहा है हम उसी को लेते हैं। कॉमन देखो तो इसमें कौन सी है? 2 है, इधर 2 है, तकर बाद इधर एक कॉमन है 3। तो लिखो इसको HCF 2 गुना 2 गुना 3। अब 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसका 12 आंसर आ गया। अभी इसको देखो 16 के लेकर 16 और 20 का फैक्टर करो तो कितना होता है? 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 20 का फैक्टर करो 2 पचे 10, 2 है 10, 2 पचे 10। अब 5 आ गया। इस सब को फैक्टर करो तो कितना होता है? अब 16 है, 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 कितना है? इसमें जब गुणनखंड किए थे इसमें कितना 4 था? 1 2 3 4 बार लिख दें 1 2 3 4। अब 20 के लिखते हैं, 20 फैक्टर के देखते हैं कितना है? 2 गुना 5। आप लोग को तो बताए थे, एक चीज़ और बताए थे कि इसमें वही चीज़ लेते हैं जो फैक्टर सिर्फ खाली कॉमन मिल सकता है। कॉमन है मिलेगा तो लेंगे अथवा नहीं ले सकते हैं। चलो देखते हैं इसमें कॉमन कौन सी मिल रहा है। कौन सी मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है HCF। 2 कॉमन मिल गया, 2 ले लिया, फिर 2 मिल गया तो 2 ले लो। इसके अलावा और कुछ मिल रहा है? देख लो 2 है और नीचे 20 का फैक्टर कौन सी है? 5 है। इसमें कॉमन जो नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। आप कौन सी इसी गुना कर दो 2 दूना 4। इसका 4 आंसर हो गया।
अब 48 करो फैक्टर और 72 करेंगे। 2 से लगाओ, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6। अब इसमें कोई गुणनखंड हो रहा है? नहीं हो रहा, जहाँ तक गया अगर बुक के बाद नहीं होता है छोड़ देते हैं। अब चलो फैक्टर करो इसका कितना, इसको 72 भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगाइए, 2 नमा 18, फिर 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगाओ, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 48 और 72 फैक्टर देखते कौन सी है। 48 2 कितना, 1 2 3 4, 4 बार गुना कर, 2 2 2 2, 1 3 है लास्ट में, 3 दे देते हैं। अब 72 फैक्टर करो तो 1 2 3, 3 को 2 है, 2 2 2। अब 3 क्या है, 1 2 है, 2 बार लिख देते हैं, 3 गुना 3। अब इसमें HCF जो आएगा वही लेते हैं। चलो लेते हैं कौन सी HCF है, HCF। इसमें फैक्टर कॉमन देखते हैं कौन सी है। 2 है, 2 लिखते हैं, फिर 2 है, 2 लिखते हैं, फिर 2 है तो 2 लिखते हैं। कॉमन जो आएगा वही लेंगे। फिर एक लास्ट 3 कॉमन है, 2 3 तो है ना, इसको छोड़ देंगे। लास्ट में 3 3 जो सेम एक बरादरी के मिल रहा है, एक जाति के मिल रहा है, उसी कॉमन हम ले सकते हैं। अथवा एक जाति के छोड़ के दूसरे कास्ट को मिलेगा तो क्या लेंगे मेरे दोस्त, उसको नहीं ले सकते हैं। हाँ वही किए हैं। अब कौन चीज़ लेंगे, 3। इस सब को देखो तो आंसर कितना आता है। अब गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 आंसर आ गया, 24 लिख देते हैं। अब चलो 2 और बचा है, इसको आप लोग पहले हल कीजिएगा फिर बताइएगा सही है या गलत। अगर इस सब में कहीं भी अगर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, और बेसिक तरह से बताएं, एक एक चीज़ बताते कि, और वो मैं ऐसे करके रेकरिंग मार के बताएं कि आप लोग को दिखे, आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि आप लोग बहुत ईजी तरह से बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। और चलो जो बचा है उसको भी हल कर देते हैं। 96 का फैक्टर करो तो 96 और 42 का 2 से लगाओ, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब 42 के फैक्टर देखते हैं कौन सी है। 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगाओ, 3 7 21, फिर 7 से लगा दो 1। इसमें आप देखते हैं कॉमन क्या चीज़ आता है। 96 42 का 2 गुना 2 क्या बार है देखते हैं, 1 2 3 4 5 बार है, 5 बार लिखते हैं। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लास्ट में 3 है, 3 देते हैं। अब कौन सी है, अब देखते हैं 42 का फैक्टर कौन सी है। ये 2 है, 2 लेते हैं। कौन सी है, 3 है, 3 ले लेते हैं। गुना 7 है, 7 ले लेते हैं। इसका HC अब देखते हैं कितना होता है। HCF इसमें कौन सी आ रहा है देख लो, पहले 2 आ रहा है, 2 ले लिए। इसमें देख लो 3 2 कॉमन आ रहा है, 7 2 कॉमन आ रहा है, 7 2 कॉमन आ रहा है, 7 2 कॉमन आ रहा है, ये 3 इधर है, ये इधर है, 3 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ से मिला बुला लेते हैं। एक जाति को बुलाना पड़ेगा मेरे दोस्त, एक जाति का अगर नहीं बुलाओगे वो उसका आंसर ही नहीं मिलेगा, वो गलत हो सकता है। क्योंकि एक ही बरादरी को ले सकते, एक ही जाति को ले सकते हैं, तब ये तो आंसर मिलेगा। एक ही जाति को ले लिए, 2 कॉमन मिल गया, 2 ले लिए, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 के लिए भी ले लो, 3 दूना 6 इसका आंसर। चलो आप लोग के सामने ये भी ख़त्म कर दिए, क्योंकि आज पढ़ाए थे HCF महत्तम समवर्तक पढ़ाए थे। इसमें भी आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और बहुत इजी तरह से बताएं। आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है।